बात बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन मिलिट्री फोर्स जो उन्होंने पीएम मोदी साहब को ये कहा हमें रिटन फॉर्म में ये लिख कर दे दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का है, तो हम पाकिस्तान से कश्मीर को खुद ही ले लेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। ठीक है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो जय हिंद दोस्तों, हाल ही में भारत की आर्मी चीफ ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की मिलिट्री फोर्स जो है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीर को पाकिस्तान से इंडिया का हिस्सा बना लेंगे, तो क्या लगता है आपको जो कश्मीरी हैं वो भी ये कहते हैं कि हम अपनी एक अलग रियासत बनाएंगे, ना तो हम इंडिया के साथ रहेंगे ना हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। क्या लगता है आपको कि कश्मीर जो है वो आराम से चले जाएंगे इंडिया के? ये बेसिकली ना जो मतलब बेसिक मेंटालिटी है, एक पाकिस्तानी भी और इंडियन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर कश्मीरी नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं पाकिस्तान का पार्ट होना, इंडिया का पार्ट होना, लाइक वो कितने सालों से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। अब देख सकते हैं मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में चले फिर थोड़े हाल बेहतर है, लेकिन फैसिलिटीज वहाँ पे भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीरियों की, तो कुछ कश्मीरी जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम इंडिया का हिस्सा बनते हैं तो हमें इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी लिस्ट में चले जाएंगे कि हम कश्मीरी जो है वो इंडियंस हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा सलूक भी नहीं करेंगे जो हो रहा है। ये तो फिर कश्मीरी मतलब अगर आप कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करें, उनका मतलब एक एजेंडा हो, उनका मतलब एक ऐसा सिनेरियो उनका डेवलप होया हो, तो फिर ऐसे जाहिर है अब अलग अलग कश्मीरी का तो हम पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर नहीं ना कर सकते हैं। तो ऐसे ही होगा अगर कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो स्ट्रॉन्ग, तो उसी के लिहाज से फिर चलेगा सर। हाल ही में भारत की आर्मी चीफ ने बयान दिया कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है पीओके को भारत में कैप्चर करने के लिए। वह केवल और केवल भारत सरकार के ऑर्डर का वेट कर रही है। और इसे सुनने के बाद न केवल पाकिस्तान मीडिया बल्कि भारत में भी हड़कंप मच गया। कुछ भारत के देशद्रोही लोग इस चीज पर सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि हमें गलवान युद्ध को याद कर लेना चाहिए। अब ये वही लोग हैं जो हमेशा से ही आर्मी की बेइज्जती करते रहते हैं और आर्मी के बलिदानों को नाकारते रहते हैं। कि रिसेंटली इंडिया के जो कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें बस इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑर्डर करना है तो हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है। इस पर आप क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? सर ये इंडिया की ये जो बातें हैं ये बेमानी बातें हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो एक दीन का ईमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं, और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे मुसलमानों के अंदर एक बहुत जज्बा है, और हमारी पाक फ़ौज जो है हमें उस पर भी फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ये उनकी बातें ही हैं, होपली धमकियां वो हमेशा से लगाते रहे हैं, और आजकल भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है तो मेरे नज़र में और मेरे नज़रिए में वो उनकी खाली धमकी है। हम अगर बात की जाए हाली धमकी है तो उन्होंने आर्टिकल 370 भी हटाया, आर्टिकल 35A की बात करें वो भी हटाया, और इसके अलावा अगर ईमान के जज्बे की बात करें तो यहाँ पे अगर 22 करोड़ मुसलमान हैं या 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 27 करोड़ 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। मुसलमान तो वहाँ पे भी हैं, उनकी आर्मी में भी हैं। प्रैक्टिकली बात करने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप इस? सबसे पहले तो मैं उनकी धमकी के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान क्या उसका बाप भी कोई भी हो, वो कश्मीर हमसे जो है वो नहीं ले सकते। हमारी कुछ पॉलिसियों की वजह से जो है उधर उन तक उनके पास है कश्मीर। मुशर्रफ दौर में वो कारगिल में उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक उसको कर लिया था, लेकिन बस जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनके मसाइल हैं, उन वजह से आलमी ताकतों की वजह से हमारे जो सूरत हाल है ये इसके अंदर हडल। एक भारतीय होने के नाते आप ये अच्छे से जानते होंगे कि इंडियन आर्मी का ही ये पावर है जिसकी वजह से आज हम इतने आराम से अपने घर में बातचीत कर पा रहे हैं और इतने आराम से रह पा रहे हैं। ये देशद्रोही लोग भारत में फूट डालना चाहते हैं और जो भारत की एकता अखंडता है उसको तोड़ना चाहते हैं। अब इनके कहने का मतलब ये था कि गलवान में जो भारत और चाइना की झपट हुई थी, इसमें चाइना की सैनिकों ने भारत के सैनिकों को बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त किया था। लेकिन रियल डेटा ये नहीं है जो कि ये देशद्रोही लोग बताते हैं। असल में रियल डेटा वो है जो कि ऑस्ट्रेलियन और रशियन रिसर्चर्स ने बताया था। उनका कहना था कि चाइना ने जितने सैनिक बताए हैं असल में उससे कहीं ज्यादा सैनिक भारतीय सेना ने मारे हैं, और गलवान में चाइना की एक बहुत ही बड़ी आर्मी को भारत ने मार गिराया है। अब यहाँ पर आप खुद सोच सकते हो कि गलवान के थ्रू चाइना ने भारत पर अटैक किया था, और यदि उस वक्त भारत कमजोर पड़ जाता तो चाइना हमारा काम उसी वक्त कर देता। लेकिन ये इंडियन आर्मी का ही पावर है जिसकी वजह से चाइना गरजता तो है लेकिन भारत से उलझने की कोशिश नहीं करता। वो एक फिल्म एक्ट्रेस है, मेरा ख्याल है रीचा चड्ढा नाम है उनका,
तो उनकी क्या एक हंगामा आज बड़ा सोशल मीडिया पे रहा, उन्होंने कुछ गलवान को लेकर कुछ बोल दिया और उसके बाद बहुत से हमारे अपने दोस्त भी, जिसमें मेजर गौरव आलिया, कर्नल दानवीर, इन लोगों ने भी वीडियोस बनाई और क्लिप्स लगाए सोशल मीडिया पे। हुआ क्या है सर, आखिर इतना क्यों बिचारी को आप लोग इतना ज्यादा सब लोग शोर मचा रहे हैं? ऋचा चड्ढा पे देखिए, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब ने बोला जब गवर्नमेंट का आदेश होगा पीओके पे आपको ला देंगे, जैसे वी आर ऑलरेडी। तो उनपे उनका एक ट्वीट आता है कि गलवान से हाई, बड़ा सरकास्टिक ट्वीट, बड़ा ही गंदा वाहियात किस्म का ट्वीट, जिससे आप इंडियन आर्मी का अपमान करते हो, हमारे मरे हुए भाई शहीदों का अपमान करते हो, आप पूरे देश का अपमान करते हो, आप 130 करोड़ लोगों का अपमान करते हो। देखिए, हमारा स्वाभिमान, हमारा गर्व है भारतीय सेना, अगर आप उस पर तीर मारोगे या व्यंग कसोगे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। वहां भी कब आज जहां हमारे 20 भाई मरे थे, निहत्ते थे, वो निहत्ते थे, धोखे से मारा था। चाइना के 111 लोग मार गए, 111 की तो खबरें मिले, वैसे 135 लोग मरे, निहत्ते थे वो, सब जीरो टेम्परेचर पे लड़े। और इसमें हम कई बार बात कर चुके, हमारे एक सिख भाई ने तो 12-13 चीनी ऐसे मार दिए बिना, मतलब बिना किसी हथियार के। वो आए थे पूरे हथियार लेके, आयरन लॉर्ड से के बालों पे कांटीली तार लगा के, ये सब आए थे। ऐसी परिस्थिति में जब उन शहीदों के घरों में अब भी, मतलब वो उनकी क्या बताऊं, मातम ही चल रहा होगा, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, मातम चल रहा, पूरा देश हम उनको सलाम करते, उनको सल्यूट करते हैं। ऐसे में आपकी हिम्मत है, आपने ऐसी बेहुदा हरकत कर दी कि आप उनका मजाक बना रहे हो। फिर जब मिसफायर हो गया, फिर भाई निकालने लगी जी मेरा जी नाना आर्मी में था, मेरा मामा पैराट्रूपर में था। अब इन जैसे देशद्रोही लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर आज से 3-4 साल पहले चाइना इतने ज्यादा पीछे हट गया था तो भारत में कुछ तो पावर होगा, और नहीं तो चाइना उसी वक्त भारत की बहुत सारी जमीन कैप्चर कर लेता। अब उनका स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम ले लेंगे। क्या ये एक मतलब फौज का तो खैर पॉलिटिक्स का, आपके हाथ तो पॉलिटिक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ले लूं या किस तरीके से लिया जा सकता है? हालांकि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट किया है। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा DGISPR की तरफ से बाकायदा ट्वीट्स आए और कहा गया कि नहीं ये बयानबाजी ठीक नहीं है। देखिए, हमें इसमें दो चीजें समझनी है। पहली चीज ये कि इसे पॉलिटिकल बयान ना देखा जाए, क्योंकि आप अगर पूरा देखेंगे तो जर्नलिस्ट वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नाम है उनका, वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं। तो उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या उन्होंने रेफरेंस दिया कि अभी हमारे जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई हम पीओके पर हम वापस लेंगे पीओके। बिल्कुल उस संदर्भ में उन्होंने सवाल पूछा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था। खैर, अब ऋचा चड्ढा और ऋचा चड्ढा जैसे कई और इंसान हैं जो कि भारत को हमेशा से ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इसी भारत में रहते हैं, इसी भारत का खाते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की बजाते हैं। अब पाकिस्तान मीडिया तो भारत की बेइज्जती बाद में करेगी, लेकिन ये लोग भारत की बेइज्जती पहले करने लगते हैं। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहते हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। के लिए